कि शहरी क्षेत्र पर चाय की दुकान पर चाय पीने वाले कुछ सामान्य वर्ग के या कांग्रेस बीजेपी के एजेंटों से उन्होंने सर्वे किया। जानो अंचल में जब चमार भी बोलेगा जय भीम नीला झंडा हाथी निशान, वहाँ किरार भी बोलेगा जय भीम नीला झंडा हाथी निशान, जहाँ कोरी भी बोलेगा जय भीम नीला झंडा हाथी निशान, यहाँ रजक समाज भी बोलेगा, जहाँ जो बहुजन समाज है ना ये विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। आज हम मौजूद थे मध्य प्रदेश की जौरा विधानसभा में, जहाँ एक कार्यक्रम हुआ था जाटव और कुशवाहा महापंचायत का। मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है सोनेराम कुशवाहा जी को। इनके समर्थन में ये कार्यक्रम हुआ था। ये कार्यक्रम जाटव समाज और कुशवाहा समाज ने मिलकर करवाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के 5 ब्रांड मुरैना के नेता नंदलाल खरे जी मौजूद है। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या लगता है आज आपने जाटव कुशवाहा महापंचायत कराई, इससे क्या संदेश देना चाहते हो आप विधानसभा? ये विधानसभा के अंदर 93-98 का संदेश है जी। जब मानवर साहब कांसीराम जी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुशवाहा कम्युनिटी और जाटव कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया। आज वही एनर्जी पुनः 2023 में जाटव कुशवाहा के अंदर प्रारंभ हुई है। इसको ऑर्गेनाइज हमने और आदरणीय सोनेराम कुशवाहा जी ने जब किया है तो एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी खासकर कांग्रेस के लोग जो भ्रम पैदा किया करते थे कि जाटव समाज तो कांग्रेस को वोट करता है, उसी उन्होंने जो 2020 का जो बाई इलेक्शन था उस बाई इलेक्शन में ये कामयाब हो गए। जो फालतू की अफवाह फैला करके आज उसको उस मिथक को तोड़ने के लिए अभी 2 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय रावत समाज की मीटिंग लेता है और रावत समाज की मीटिंग में उसने ये कहा जौरा विधानसभा में कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर के कि सोनेराम कुशवाहा जी को तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसा दे करके सूबेदार सिंह सिकरवार जी ने जो पूर्व विधायक हैं जो कैंडिडेट बनने वाले हैं उन्होंने पैसा दिया है। इसलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए और आपके इस प्रश्न के साथ साथ हम उनको ये जवाब भी देना चाहते हैं कि देखो आज अगरौता में जौरा विधानसभा में जाटव ज्योतिबा फुले के वंशज ज्योतिबा फुले की संतान है और डॉक्टर अंबेडकर की संतान है, वीर उधम सिंह चमार की संतान है। यहाँ एक होकर के संकल्प लिया है आगे आने वाले समय में तुम्हारी जमीन खिसका देंगे। मंच पे एक हुए हैं, जमीन पर जाटव और कुशवाहा एक होते हुए नजर आएंगे। अरे भाई जमीन पे नहीं, हमारा 7 पुश्तों का संबंध है। अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। आज जो संबंध है जाटव कम्युनिटी का और कुशवाहा कम्युनिटी का ये वंशानुगत संबंध है। हमारा डीएनए मिलता है, मूल निवासी है इस देश के। और जो लोग तथाकथित भ्रम पैदा कर रहे हैं वो तो विदेशी हैं और विदेशी लोग हमको आरोपित करते हैं कि सोनेराम कुशवाहा जी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा दिया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक वोट और एक नोट से मानव साहब कांसीराम मूवमेंट प्रारंभ किया था। सोनेराम कुशवाहा जी उसी दौर के लीडर हैं। आज आपने देखा मंच से सारे समाज के लोगों ने, जाटव कम्युनिटी के लोगों ने, कुशवाहा समाज के लोगों ने माननीय सोनेराम कुशवाहा जी के लिए तन मन धन वोट और नोट दोनों नौछावर किए। आगे आने वाला समय देखना। पिछले इलेक्शन में भी हमने जाटव कम्युनिटी के लोगों से 2.5-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद कराई थी। आज इस इलेक्शन में हम अपने मित्रों के साथ में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेंगे। हमारे एक मित्र ने कैलाश के अंदर पूरा मकान खाली करके कार्यालय के लिए संचालित किया है। यहाँ तो सारा का सारा सहयोग, ये सहयोग जब होता है जब 2 महापुरुषों की संतान मिलकर के भाईचारे और मूवमेंट के साथ में ताकत बनती है। जौरा विधानसभा में पैसे वाले उम्मीदवार उतर रहे हैं। कांग्रेस से पंकज उपाध्याय, भाजपा से वर्तमान विधायक भी आ सकते हैं। आप कैसे टक्कर दोगे? देखिए ये जो दौर है अंतरतना पैसे का मूल जो उस समय 100 रुपये था, आज उसका 10,000 रुपये है। वो दौर भी था जब यहाँ पर कोई टटपूंजी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं लड़े। 1993 में जवाहर सिंह कक्का जो यहाँ के संस्थापक नेता माने जाते थे, जो पूंजीपति थे, जिनको संभाग वर्ग के ब्राह्मण कम्युनिटी ने उनको नेता बना करके इस मैदान में उतारा था, उनको पटखनी 1993 में वोट और नोट की ताकत से मानव साहब कांसीराम जी मूवमेंट के आधार पर आदरणीय सोनेराम कुशवाहा जी ने दी। 1998 में संयुक्त प्रत्याशी उतारा। जो मैंने अभी मंच से कहा वो बात झूठ नहीं है। नंदलाल खरे कभी किसी बात को झूठ नहीं कहता, प्रमाण के साथ बात करता है। 98 में उन्होंने जो आज जो कसमकस चल रही है अंदर खाने में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, आपने देखा नहीं, टाई अप किया भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना विधानसभा पर। बहुजन समाज पार्टी ताकत के कारण सुमावली में टाई अप किया एक कमजोर प्रत्याशी को देकर के। आज देखिए कि वहाँ पर आदरणीय अजब सिंह कुशवाहा जी आपके बीच में है, इनको नेता ही बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। पहला इलेक्शन जब ये लड़े बहुजन समाज पार्टी से लड़े, उसके बाद इनकी पत्नी धर्मपत्नी को जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया। परिस्थितियाँ कुछ रही, लेकिन आज जब उनको ये एहसास हुआ
कि बहुजनों की राजनीति करने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी और उनकी शिष्या परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारा असली घर है, ये गरीबों की झोंपड़ी है बहुजन समाज पार्टी। कक्का साहबों का महल नहीं है, लेकिन जब झोंपड़ी वाले अपनी पर आते हैं, यानी ये मानिए सड़क पर चलने वालों का संगठन है। जब सड़क वाले अपनी पर आते हैं तो रोडपति फिर करोड़पति के महल को ढाने का भी काम कर देते हैं। मुरैना जिले में क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का क्या असर रहने वाला है 2023 के चुनाव में? 2023 आपको देखने के लिए मिला है। अभी एक और धमाका होने वाला है मुरैना के अंदर। वो पार्टी गाइडलाइन है, इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहते। अभी तो एक धमाका किया है, अभी दूसरा धमाका भी एक पावरफुल कम्युनिटी का होने वाला है मुरैना के अंदर। जब आप देखना मुरैना की 6 विधानसभा, मैंने आपसे पूर्व में भी मेरा अपने बयान लिया, उसमें भी हमने आपसे कहा था मुरैना जिला बहुजन समाज पार्टी की उर्वरा भूमि है। ये महापुरुषों के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे कि मान्यवर साहब कांसीराम जी के मूवमेंट में यहाँ के जो जमीनी लीडर थे, जिनके साथ में आदरणीय सोहेराम कुशवाहा जी आज जो प्रत्याशी बनाया है बहुजन समाज पार्टी से, परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, उन्होंने यहाँ पर न बिकने वाला समाज तैयार किया है, बिकने वाला समाज तैयार नहीं किया है। कुछ लोगों ने भ्रम पैदा किया। नई जनरेशन जो 20 साल के अंतर में जो पैदा हुई है, वो केवल जय भीम और नीला दुपट्टा डाल करके जय भीम बोलने भर से अम्बेडकरवादी मूवमेंट प्रारंभ नहीं होता। उन्होंने डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के साथ में जमीन तैयार की है, भूखों मरे हैं। कुशवाहा जो समय हुआ करता था कि जाटव कम्युनिटी से कुशवाहा समाज भी दूरियां बनाता था, वो कुशवाहा समाज आदरणीय सोहेराम कुशवाहा जी ने कुशवाहा समाज में पहुंच करके महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से अवगत करा करके ओरिजिनल भाईचारे की सीमेंट से जोड़ा। ये बांगर सीमेंट जो राजस्थान से आई है ना, इंदौर से, ये बांगर सीमेंट 2 नंबर की सीमेंट बेच करके भाईचारे को तोड़ना चाहते। इस बांगर का पता नहीं लगेगा कहाँ गया। मीडिया कहती है कि आपकी एक भी सीट नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में, आप कह रहे हैं किंग मेकर बनेंगे, सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप सरकार? अरे भाई, मनी माफिया मीडिया हमारे पास में नहीं। मीडिया किसके पास में? आज बहुजन मीडिया जो दिख रही है हमारे बहुजन समाज के लोगों का, इसमें कुशवाहा, जाटव है, अन्य शाख के अन्य कम्युनिटियों के लोग जो चैनल चला रहे हैं विचारधारा वाले, उन चैनलों के कारण हमारी आवाज़ पहुँच रही है। बाकी का मीडिया तो हमारी आवाज़ कहाँ निकालता है? चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी मीडिया बहुजन समाज पार्टी की जमीनी हकीकत को नहीं कवरेज नहीं देता है। बल्कि असली मीडिया हमारा, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला, असली मीडिया मान्यवर साहब कांसीराम जी के अनुसार हम लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, हर मजरे टोले पर रहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जाटव कटेगा, अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो जाएँ ग्रामीण अंचल के अंदर। जो तमाम, मैंने एक बार और भी कहा एक चैनल को, वो लोगों ने जो सर्वे किया दैनिक भास्कर ने, उस समय मैं टिप्पणी की थी। उस समय कहा था मैंने कि दैनिक भास्कर या अन्य जो प्रिंट मीडिया वाला पेपर है, उसने बहुजन समाज पार्टी का नाम तक नहीं लिया। तब हमने कहा उनसे कि शहरी क्षेत्र पर चाय की दुकान पर चाय पीने वाले कुछ सामान्य वर्ग के या कांग्रेस बीजेपी के एजेंटों से उन्होंने सर्वे किया। जहां अंचल में जब चमार भी बोलेगा जय भीम नीला झंडा हाथी निशान, वहाँ किरार भी बोलेगा जय भीम नीला झंडा हाथी निशान, जहाँ कोरी भी बोलेगा जय भीम नीला झंडा हाथी निशान, यहाँ रजक समाज भी बोलेगा, जहाँ जो बहुजन समाज है ना, ये विचारधारा से जुड़ा हुआ है। हमारा असली वोट, बहुसंख्यक वोट जौरा विधानसभा में 30,000 जाटव समाज, 30,000 कुशवाहा समाज, 60,000 वोट से तो बहुजन समाज पार्टी गिनती प्रारंभ होगी। अब की बार वो हुजूम पैदा होगा जौरा विधानसभा के साथ साथ मुरैना जिले की 6 विधानसभाओं में कि ये गिनती भूल जाएंगे और बाहर से आना भूल जाएंगे। अप्रवासी लोग जो यहाँ पर हमारे वोट की ताकत पर जो यहाँ से MLA पूर्व में 90 के दशक में इनके पूर्वज बनते रहे, हमारे बहुजन समाज को गुमराह करके। उसके बाद आज कुछ लोग बाहर से यहाँ आए हैं ना, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उनको ये सबक दिया जाएगा, जहाँ से आए हैं वहीं से बेरंग वापस भेज दिया जाएगा। क्या आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? आखिरी संदेश हम अपने खास करके जाटव कम्युनिटी के साथियों से देना चाहते हैं कि उनसे आग्रह है कि आप अपनी ज़मीन पर रहें। आपके पूर्वज ऐसे वंशज रहे हैं कि 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था, जब उसमें खास करके अपर कास्ट की बहन बेटियों के साथ में अंग्रेजों द्वारा तमाम भाइयों को मारा गया, बहन बेटियों के साथ अभद्रता की गई, उस समय इस भारत की भूमि पर पंजाब प्रांत में कोई नज़र नहीं आया। तो वीर ऊधम सिंह चमार जो खुद सैनिक थे, वो चमार लिखते थे, इंजीनियर थे, उन्होंने ब्रिटिश में जाकर लंदन में जनरल डायर को गोली से मारा था। अब की बार बटन देवेगी तान कर हाथी के से निशान पर ये नारा लगेगा, छड़ गुंडों की छाती पे बटन देवेगी हाथी पर। कितना भी खक्का साहब आ जाए, बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत करके रहेगी। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के मुरैना जिला के 5 ब्रांड नेता जो अपनी आवाज़ और अपनी जो बातों से दम रखते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग धमक पैदा करते हैं। और मेनस्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो,